साथी नमस्कार। रंगी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। साथियों, राजस्थान की कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, अक्सर क्या है कि आपको एक या दो प्रश्न इस प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो मैंने यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संचय किया है, शायद आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। हल्दी घाटी का शेर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। हल्दी घाटी का शेर किसे कहते हैं? महाराणा प्रताप को। हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप को। राजस्थान की गांधी, बहुत बार क्या है प्रतियोगिता परीक्षा में यह प्रश्न देखने को मिलता है कि राजस्थान की गांधी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के जो गांधी हैं वो है गोकुलबाई भट्ट। किसे कहा जाता है? गोकुलबाई भट्ट को। वागड़ के गांधी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। वागड़ के गांधी है भोगीलाल पांड्या। किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को। राजस्थान के अबुल फजल, बहुत बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान के अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो हम किसका नाम लेंगे? मोनोते नैणसी। कौन है? मोनोते नैणसी। कलयुग का कर्ण, बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथियों। अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह प्रश्न अपने को देखने को मिलता है कि कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? तो कलयुग का जो कर्ण है वो है राव लूणकर्ण, जो बीकानेर के शासक थे। किसे कहा जाता है? राव लूणकर्ण को। वागड़ की मीरा, वागड़ की मीरा गौरी देवी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गौरी देवी को। टाइगर मैन, बढ़िया प्रश्न साथियों। टाइगर मैन कहा जाता है कैलाश सांकला को। किसे कहा जाता है? कैलाश सांकला को। राजस्थान की मरु कोकिला, राजस्थान की मरु कोकिला अल्लाह जिलाई बाई, जो कि बीकानेर से संबंधित थे। अल्लाह है जिलाई बाई। मेवाड़ का उदारक, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि किस शासक को मेवाड़ का उदारक कहा जाता है? तो वो है राणा हमीर। कौन है? राणा हमीर। राजस्थान का कबीर, राजस्थान का जो कबीर है वो संत दादूदयाल जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? संत दादूदयाल जी को कहा जाता है। मेवाड़ के विषम पितामह, साथी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि मेवाड़ के विषम पितामह किसे माना जाता है, या मेवाड़ के विषम पितामह किसे कहा जाता है? तो वो है राणा चूड़ा। कौन है? राणा चूड़ा। डिंगल भाषा के हेरोस, बहुत बढ़िया प्रश्न। डिंगल भाषा के हेरोस कहा जाता है पृथ्वीराज राठौड़ को। किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को, जो कि बीकानेर से संबंधित थे और मुगल दरबार के अंदर रहते थे अकबर महान के समय। राजस्थान का भागीरथ, बहुत बढ़िया प्रश्न साथियों। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों में यह प्रश्न है कि राजस्थान का भागीरथ या भारत का भागीरथ किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान के अंदर गंगा नहर लेके आए थे, तो उस राजा का नाम है महाराजा गंगा सिंह। क्या नाम है? महाराजा गंगा सिंह, जो कि बीकानेर के शासक थे। मारवाड़ का प्रताप राव चंद्र सिंह। मारवाड़ का प्रताप साथियों, मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप साथियों रावचंद्र सेन को कहा जाता है। एक नाम और भी इनको बुर्ला बिसरा शासक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुर्ला बिसरा शासक या मारवाड़ का प्रताप किसे माना जाता है? तो हम किनका नाम लेंगे? रावचंद्र सेन। आदिवासियों के बसिया, आदिवासियों के बसिया मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को। गांधी जी के 5वें पुत्र, बहुत बढ़िया प्रश्न साथियों। अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न अपने को देखने को मिलते हैं कि गांधी जी के 5वां पुत्र किसे माना जाता है? तो वो थे जमनालाल बजाज। कौन थे? जमनालाल बजाज। राजस्थान के लोहे पुरुष, बहुत बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान के लोहे पुरुष किसे कहा जाता है? तो हम किनका नाम लेंगे? दामोदर लाल व्यास। कौन है? दामोदर लाल व्यास। आदिवरा, अक्सर यह प्रश्न क्या है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको देखने को मिलता है कि आदिवरा की उपाधि किस शासक की थी? बहुत बार ये प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलता है। तो वो शासक थे साथियों मिहिर भोज। कौन थे? मिहिर भोज, जो कि भीनमाल से संबंधित थे। उस शासक का नाम है मिहिर भोज। वीर रसावतार, वीर रसावतार उपाधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीर रसावतार की जो उपाधि है वो सूर्यमल मिश्र की है। किनकी है? सूर्यमल मिश्र की है, जो कि बूंदी से संबंधित थे। नगाड़े का जादूगर, नगाड़े का जादूगर किसे कहा जाता है? रामकिशन को कहा जाता है साथियों। किसे कहा जाता है? रामकिशन को कहा जाता है। राजस्थान का अर्जुन, राजस्थान का अर्जुन यानी तीरंदाजी के अंदर ये
पदनाम इनको दिया गया है। राजस्थान का जो अर्जुन है वो लिम्बाराम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लिम्बाराम को। राजस्थान का शेक्सपियर, यानी राजस्थान का शेक्सपियर रचनाओं के अंदर बहुत महत्वपूर्ण जो योगदान जिस कवि ने, जिस लेखक ने राजस्थान के अंदर दिया है, उनका नाम है विजयदान देथा। इनको बिज्जी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिज्जी, या राजस्थान का शेक्सपियर। राठौड़ों का यूलिसेस, राठौड़ों का यूलिसेस, जिन्होंने क्या है कि औरंगजेब के साथ में युद्ध किया था और मारवाड़ के जो शासक थे उनको बचाया था, तो उनका नाम है दुर्गादास राठौड़, जिनकी छतरी है वो उज्जैन के अंदर बनी हुई है, क्षिप्रा नदी के किनारे। तो राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा जाता है? राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है दुर्गादास राठौड़ को। राजस्थान की लता गायन के अंदर सीमा मिश्रा, जिन्होंने राजस्थानी भाषा के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण गायन के अंदर योगदान अपना दिया है, तो राजस्थान की लता हमें किसे मान सकते हैं? राजस्थान की लता है सीमा मिश्रा। बाबोसा, बहुत बढ़िया साथियों, बाबोसा के नाम से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री प्रसिद्ध हैं? तो वो है साथियों श्री भैरव सिंह जी शेखावत। राजपूताने का कर्ण, बहुत बारी प्रश्न आता है कि राजपूताने का कर्ण किसे माना जाता है? तो ये राजा थे राय सिंह जी बीकानेर से। राजपूताने का कर्ण किसे कहते हैं? राय सिंह थे, बीकानेर के जो शासक थे। शेर ए राजस्थान, शेर ए राजस्थान किसे माना जाता है? तो शेर ए राजस्थान कहा जाता है साथियों जयनारायण व्यास को। किसे कहा जाता है? जयनारायण व्यास को। रानी जी के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? रानी जी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वो है साथियों लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, जो कि राजस्थानी भाषा की प्रसिद्ध कवित्री लेखिका वो मानी जाती है। पत्रकारिता के विश्व पितामह, पत्रकारिता के विश्व पितामह सीकर के निवासी थे साथियों पंडित जाबरमल शर्मा। कौन थे? पंडित जाबरमल शर्मा। किसान आंदोलन के जनक, जिन्होंने बिजौलिया किसान आंदोलन को चरम सीमा पर पहुंचाया था साथियों, तो किसान आंदोलन के जनक है वो राजस्थान के अंदर, उनको माना जाता है विजय सिंह पथिक को, जिनका मूल नाम था भूप सिंह। राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मीराबाई को राजस्थान की राधा है वो कहा जाता है। और राजस्थान की जलपरी है वो रीमा दत्ता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रीमा दत्ता को। तो साथियों ये था आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आशा है कि आपकी प्रतियोगिता परीक्षा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, चाहे राजस्थान से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा हो, इसमें आपको देखना 1 या 2 प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलेगा। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट है वो अवश्य करना। कल हम फिर दोबारा मिलेंगे एक नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।